हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जब भी शादी होती है तो दुल्हन के आने के बाद सत्यनारायण जी की कथा ज़रूर से की जाती है। तो आज वही होने वाली है। तो आप देख रहे हैं सत्यनारायण जी की कथा की पूरी तैयारियां हो गई है। नवग्रह रख गए हैं, ठाकुर जी रख गए हैं। ये ठाकुर जी पता है आपको प्रियंका भाभी के मायके से ही आए हैं, मतलब वो लेकर के आई हैं। भगवान जी दिए जाते हैं। जैसे मैं भी अपने शादी में आई थी ना खजुराहो, तो मैं भी लड्डू गोपाल जी और उनके बर्तन वगैरह सब कुछ लेकर के आई थी। तो वो अपनी इच्छा होती है, वैसे मोस्टली देते हैं सब लोग हमारे समाज में। तो बस यहाँ पर मैं दिए को जला रही थी, पंडित जी ने बोला था, और दोनों का गठबंधन करूँगी मैं, मतलब वही जोड़े का। और वो लोग बैठ कर के सत्यनारायण जी की कथा सुनेंगे। तो भाभी को वही हमने सोचा क्या पहना है, तो फाइनली हमने डिसाइड किया कुछ रेड कलर का पहनाते हैं। वैसे भी अभी शादी में नए नए में तो रेड वगैरह पहन लो तो अच्छा भी लगता है। और सिंपल सी साड़ी थी, सॉफ्ट सी थी, मतलब शिफॉन की थी। तो भाभी ने फटाफट भाभी को तैयार कर दिया था, मतलब बड़ी भाभी ने छोटी भाभी को जल्दी से साड़ी पहना दी थी। और बस वो रेडी होकर के बैठी हैं। तो बस सत्यनारायण जी की कथा हुई। और फिर कथा का जो वो होता है ना, सबको बुलाया जाता है पूरे परिवार को, लेकिन वो लोग शाम को आते हैं। ओम सर्वलोकागणपत्यादीनां प्रसाद नमो नमः। सिंदूर लगाइएगा थोड़ा सा। हरि ओम वा ओम सिंदूरं पांचमचा समर्पयामि। ओम गणाधिपति नमः चामडकीना। ओम अक्षतं पांचमचा समर्पयामि। गणाधिपति नमो नमः। एक फूल। ओम इदं फलं मया देवैः स्थापितं कुरुतस्तमः। तेन मे सकलं गणाधिपति नमो नमः। भगवान तो यहाँ पर कथा चल रही है, मतलब ये पूजा वगैरह की चल रही है। फिर सत्यनारायण जी की कथा बाद में स्टार्ट होती है। और किचन में खाना बन रहा था, सीटी वगैरह की आवाज़ आ रही थी ना। तो मैं बता रही थी कि सबको बुलाया जाता है परिवारजनों को, लेकिन वो लोग सब लोग शाम को आते हैं, कथा हो जाती है, फिर उनको प्रसाद वगैरह दे दिया जाता है। ओम जय जगदीश हरे के प्राणपति भैया स्वागत लो। हरि ओम आप भी लीजिएगा। ओम जगनेन जगदम नमः। दो छोटे भैया सीधा चलो बंधवा लो। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वां प्रतिव। सो बस एक ये रिचुअल हो गया, मतलब कथा हो गई है। इसके बाद ना एक सुहागले है, वो बची है करने के लिए। तो मंडे या थर्सडे में करी जाती है। तो मंडे को होगी, तो अभी 2-3 दिन बाद था मंडे। तो बुआ और सिनी कल निकल जाएंगे। चलो। सो ये देखिए, ये हमारी परिवार में दादी है, मतलब जितनी भी दादी वाली जनरेशन में दादियाँ थी उसमें से ये वाली दादी हैं। तो इसलिए मम्मी ने बोला आखिरी शादी है, तो उनको साड़ी वगैरह दी है और पैर पड़वाया है नई वाली भाभी से। तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ, सुहागले होने वाली थी। मम्मी ने बोला, बुआ सबसे बोला कि रुक जाओ, मुझसे ही बोला। लेकिन मेरा भी ये था कि मैं कल निकल जाऊँगी, और बुआ लोग भी कल निकल रहे हैं, मैं परसों निकल जाऊँगी। लेकिन फिर इन लोगों ने इतना इमोशनली मुझे ब्लैकमेल किया ना, तो कि बच्चों की छुट्टी है तो भी नहीं तुम रुक रही हो, ऐसा वैसा। तो मैंने चलो रुक जाती हूँ, तो फिर मैं सुहागले करके जाऊँगी। हेलो एवरीवन, सो आज हम जा रहे हैं अपनी कपड़े की दुकान, नई वाली भाभी को लेकर के। निकल तो कपड़े की दुकान के लिए रहे हैं, देखो क्या जाते हो तो शोरूम भी चल जाए, हार्डवेयर शॉप भी चल जाए। तो बस नई वाली भाभी को लेकर के हम निकल चुके हैं कपड़े की दुकान। तो हम लोग जब ये सब हो रहा था ना, तो यही याद कर रहे थे बड़ी भाभी की जब शादी हुई थी, तो उनको लेकर के मैं और सिनी गए थे कपड़े की दुकान। और उनको एक साड़ी हमने पसंद करवाई थी येलो कलर की, बहुत ही स्मार्ट और बहुत प्यारी साड़ी थी। तो भाभी वही बता रही थी कि दीदी पता वो साड़ी मैंने अभी 1 आध साल तक पहले भी पहनी है, अभी उसको अलग करी है, बहुत ही स्मार्ट साड़ी थी। तो वो था पापा थे ना उस टाइम पे, तो कि भाई बहू आई है तो साड़ी एक निकालना। तो ऐसे ही आज भैया ने बोला कि प्रियंका आई है तो प्रियंका को भी अपने पसंद की साड़ी लेने दो। तो हम लोग फिर पसंद की एक साड़ी, वो बात अलग है कि उस टाइम पे मैं थोड़ा व्लॉग नहीं बना पाई। और सिद्धि को देखो आज रो रही थी कि मैं 2 चोटी ही करवाऊंगी, बिल्कुल लग रही है रेड कलर की रबर बैंड लगा करके वो 2 चोटी में, क्या ही बोलो अब। बस इसके बाद ये देखिए दोनों भाभियाँ बिल्कुल बैठी हुई हैं। और कई लोग पूछ रहे थे कि ना बड़ी भाभी और छोटी भाभी का कोई रिलेशन है, तो बता दूँ आपको दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, मतलब देवरानी जेठानी के अलावा।
वरना पहले तो ना मतलब एक समझ लो आप, एक पूर्व में रहता है तो एक पश्चिम में रहता है, लोकेशन भी ऐसी है। बट वो भगवान का बनाया बोलते हैं ना, तो ऐसी जोड़ी बना दी कि देवरानी जेठानी वो सेम सेम सी ही लग रही हैं। दोनों के निक नेम भी पता है आपको, घर के गुड़िया हैं, और चेहरा भी, फीचर्स भी काफ़ी कुछ मिलते हैं दोनों की। दूसरी और कोई बहन नहीं है, मतलब इकलौती हैं लड़कियों में, तो एक दूसरे को ही बहन मान लेंगी। तो इस तरीके से भगवान जो बना करके भेजता है, सही बना के भेजता है। वो जब फ्रॉक देख रहे थे ना, सिद्धि रोने लगी मुझे फ्रॉक चाहिए मामा की दुकान में। तो फिर जो 2-3 फ्रॉक रखी हुई थी ऐसे उठा करके ले आए हम लोग कि चलो ठीक है डेली के लिए उसको हो जाएंगी, क्योंकि उसको फ्रॉक्स बहुत पसंद है। फिर इसके बाद हम निकल गए थे हार्डवेयर की शॉप। यहाँ पर सबका वजन नापा हम लोगों ने, कौन कितने किलो का है, मतलब भाभियों को छोड़ के हम लोगों ने अपने अपना बच्चों का नापा। फिर इसके बाद सामने ही हार्डवेयर की शॉप के सामने ये शोरूम है, आपको पता ही है अभी पिछले साल ही उद्घाटन हुआ था जुलाई में। तो फिर हम लोग यहाँ पर शोरूम गए, भाभी को दिखाने के लिए सब जगह जा रहे थे हम। उन्होंने ऑब्वियसली व्लॉग में सब कुछ देख रखा था, लेकिन व्लॉग और सामने का कुछ अलग ही रहता है। तो फिर सामने जा कर के उनको दिखाया। आज मतलब शादी के बाद आज ही हम लोग थोड़ा सा फ्री थे, वरना भी कहीं दादरे वगैरह चल रहे थे, कहीं कुछ रिचुअल चल रहा था, तो इसलिए सोचा कि चलो आज चलते हैं। फिर आज हमने ये भी प्लान किया कि यहाँ से ही डिनर करने चलेंगे बाहर। ये देखो बिल्कुल देवरानी जेठानी दोनों साथ में चली आ रही हैं। और बस फिर यहाँ नानू नीवी को बोला भैया तुम उठो, यहाँ पर ना चाची और मम्मा को बैठने दो, भैया ने बोला। तो ये देखिए दोनों बैठी हुई हैं सेठानी। बस इसके बाद फिर यहाँ से हम लोग का प्लान बन गया कि चलो चलते डिनर करने। फिर मैं यहाँ से पहले गई घर, क्योंकि सिद्धि को वॉशरूम जाना था, और घर से भी चाची चाचा और मम्मी को लेना था। सो गाइस हम लोग स्कूटी से आ गए थे, मैं सिद्धि और नानू, और हमारा प्लान बन रहा है डिनर करके नहीं का बाहर जाने का। बांधवगढ़ के पास में एक रिजॉर्ट है ना, आपको बताया था, मतलब आपको लेकर गया है कहीं। तो बस मम्मी लोग को फोन लगा के बोल दिया था वहाँ से शोरूम से कि जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, बस हम लोग जा रहे हैं नई भाभी के साथ। क्योंकि कल यहाँ तक कि बुआ और सिनी चले जाएंगी, परसों मैं चली जाऊँगी। सब लोग व्लॉग्स का वेट कर रहे हैं, मैं व्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है एडिट करने का। वही हो रहा था, मैं चंदिया में ना पता आपको शादी के बाद करीब 5-6 दिन रुक गई थी, और सब मैंने यहाँ से शॉर्ट वीडियोस डाले थे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। तो सबके मैसेज आ रहे थे प्लीज़ जल्दी शादी के व्लॉग डालिए, लेकिन आप देख रहे हो ना यहाँ पर भी घर में भी कितना बिजी थी मैं, तो इसी वजह से व्लॉग एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मुझे ये लग रहा था ठीक है चलो एक बार खजुराहो पहुँच जाएंगे, फिर स्टार्ट करेंगे व्लॉग्स डालना, क्योंकि अभी ये जो टाइम है ना ये फिर से नहीं आएगा। वो होता है, लगता है सबको कि नहीं यार व्लॉग्स जल्दी डालो, फिर एडिट करने में भी टाइम लगता है यार काफ़ी। तो मुझे ये था ठीक है चलो फैमिली वालों के साथ है, पहले अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, फिर उसके बाद। और मेरे साथ ऐसा होता है, कितने भी इवेंट आपने देखे हैं, भागवत हुई है, देवरों की शादी हुई है, जब मैं फ्री हो जाती हूँ ना उसके बाद ही व्लॉग डालती हूँ। मुझसे ऐसा नहीं होता कि भैया सुबह सुबह पूरा इवेंट किया और रात को एडिट कर रहा है कैसे भी करके उसी दिन ही डाल दो, मैं कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे लगता है ठीक है हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है बस। तो ये देखिए ये हम सरई करके रिजॉर्ट था, जो कि किसी और ने एक्वायर कर लिया था, जब हम आए थे तब ये सरई के नाम से था, लेकिन अब ये शायद सिग्नम के नाम से हो गया था। हाँ तो लेकिन यहाँ का पूरा चेंज भी हो गया था, रसोईया वगैरह ऑब्वियसली चेंज हो गया होगा पूरा, इनका जो स्टाफ था। तो फूड क्वालिटी भी इस बार वैसी नहीं मिली जैसी कि लास्ट टाइम थी और हमेशा थी। तो वही सोच के हम आए थे यहाँ पर, बट आए तो इसका नाम ही चेंज हो चुका था। खैर कोई बात नहीं। तो बस यहाँ पर हम लोग ने बढ़िया डिनर किया, खाया पिया, मस्ती करी। फिर सोचा कि टाइगर सफारी मतलब से चलते हैं, क्योंकि पता है आपको बांधवगढ़ वाला एरिया है तो बफर जोन में मिल जाते हैं, पर हम फिर नहीं गए। फिर इसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो बुआ और सिनी साथ में ही जा रहे हैं, क्योंकि जिनको नहीं पता बता दूँ, बुआ और सिनी की एक ही जगह पे शादी हुई है, मतलब मंडला में रहते हैं। तो बस ये रामा भी बिल्कुल सजा हुआ है कि मेरे भी महावर लगा दो, मैं भी बुआ दादी के साथ जाऊँगा, और बस। लेकिन बस यही था कि उसको कैसे तैसे निकाला। ऐसे जब मैं जा रही थी ना तो मेरे लिए सजा हुआ था, मैं बुआ के साथ जा रहा हूँ, जिसको कैसे तैसे हमने रोका ना, हमें ही पता है। बस इसके बाद यहाँ पर रस्म हो रही है कि बुआ के जाते जाते लगा जल्दी से कर ले वाली रस्म नाम रखने की। देखो कई बार मैंने देवरानियों का भी डाला है नाम कि चेंज किया जाता है ससुराल में, बट ऐसा नहीं कि उनकी आइडेंटिटी ही चेंज कर देंगे, उनके आई कार्ड में ही चेंज हो जाएगा, बट ऐसे एक रस्म है तो उसके लिए जस्ट हम नेम चेंज कर रहे हैं। नामकरण हो रहा है। हाँ मम्मी प्रिया जो आप बोलती है प्यार से, हम तो भाभी बोलेंगे, नाम तो लेवी ना, मतलब प्रियंका भाभी। अब ये दूसरी रस्म है पान खिलाने की। तो इसमें नंदों को सासों को पान खिलाया जाता है, बदले में गिफ्ट देती हैं सासें या फिर लिफाफा देती हैं। तो बस ये हम लोग को पान खिलाया जा रहा है, और बड़ा टेस्टी पान था, मीठा मीठा पान। और ये रस्म पान खिलाने वाली मेरे ख्याल से खजुराहो में तो नहीं हुई थी, बाकी तो नाम वाम रखने वाले तो उस दिन हो जाती है जब पहली रसोई होती है बहू की।
यहाँ पर मम्मी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हैं यार, हो जाता है क्योंकि इतना बड़ा काम हो गया सही साठ से शादी वगैरह, क्योंकि अपने आप में ही बड़े बड़े काम हैं। पर चलो अच्छे से हो गया है सब काम। और प्रियंका भाभी भी बिल्कुल बड़ी भाभी जैसी ही हैं, वो भी मिंगल हो गई हैं फैमिली में, तो सब बढ़िया है, अच्छा है। और ये देखिए रामालाल रो रहे हैं कि उन्हें बुआ दादी के साथ जाना है। फिर फाइनली उनको ना बिठा दिया गया था थोड़ी देर के लिए, और फिर थोड़ा देर से उठा लेंगे किसी बहाने से। वो जब भी कोई जाता है ऐसे ही रोता है, जैसे भैया भी था हमारा छोटे में, पता है, ऐसे ही बड़ा भाई। बुआ बुआ जाती थी ना तो खूब रोता था, बीमार हो जाता था। तो वो वही है, कहाँ जाएगा वो असर। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।